दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सड़क दरमियान से टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई हो। देखने में तो ये काफी खतरनाक लगती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है और इसे एक स्टूडेंट ने बनाया है, लेकिन ये इतनी रियल लगती है कि इसे देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये ड्राइंग होगी। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस लड़के ने ये ड्राइंग सिर्फ एक ब्लैक कैरियन की मदद से बनाई है। इसे बनाने के बाद और रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसने टूटी हुई रोड की साइड पर बाइक चलाना शुरू कर दी। ये सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं इनके माइंड आम बंदों के माइंड से टोटली डिफरेंट होते हैं। इस बात का अंदाजा गहरी वादियों में मौजूद इन बबल्स को देखकर लगाया जा सकता है। इस पीस ऑफ आर्ट को पेरिस में रहने वाले एक आर्टिस्ट विनिशियस लेरो ने बनाया है। इसने बड़े बड़े ऑर्ब्स बनाकर इन्हें क्लिफ के साथ बांध दिया था। ये बुलबुले इतनी शफाफ हैं कि इनके अंदर चट्टान का अक्स भी वाज़िया देखा जा सकता है। देखने में ये जितने खूबसूरत लगते हैं इसके साथ ही ये काफी मिस्टीरियस भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई शख्स इस जगह पर आकर ये बबल्स देखेगा तो इसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी और प्लेनेट में आ गया हो। ये आर्ट रियली देखने लायक है। दोस्तों वैसे तो हर आर्टिस्ट ही काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन इस तरह का टैलेंट शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस शख्स ने दो ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल करके अपने रूम की सीलिंग को एक माइंड ब्लोइंग स्काई में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले ये छत पर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगा रहा है और फिर ग्लू की मदद से इसने पूरी सीलिंग को कॉटन वूल से कवर कर दिया। फिर जब इसने कमरे में अंधेरा करके ये एलईडी लाइट्स ऑन की तो ये अलग ही नजारा दे रही थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बादलों से भरा हुआ आसमान हो और इवन के इसमें बिजली भी चमक रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने ये नजारा और ज्यादा रियल बनाने के लिए इसमें साउंड भी ऐड कर दिए। वेल इससे ज्यादा अमेजिंग चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों ये जो मिनी शॉप्स आप देख रहे हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बहुत ही टाइनी क्रीचर के लिए बनाया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये एक स्ट्रीट एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में आर्टिस्ट अपने बनाए हुए मॉडल्स को शहर की स्ट्रीट्स में रखते हैं ताकि हर कोई इन्हें देख सके। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ये कॉफी और बार्बर शॉप का रेप्लिका है, लेकिन ये मॉडल इतने परफेक्टली बनाए गए हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रियल शॉप्स डिजाइन की हो। ये रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसे देखकर माइंड में पहला ख्याल ये आता है जैसे ये कोई एलियन स्पेसशिप हो जो हमारी जमीन पर आ गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये सिर्फ एक स्कल्पचर है और इसे अमेरिका में रहने वाले एक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। ये आर्टिस्ट हमेशा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की अनयूजुअल चीजें बनाता रहता है। दरअसल ये एक 3D ऑब्जेक्ट है जो देखने में किसी चमकते हुए पत्थर की तरह लगता है, लेकिन असल में ये शाइन इसके अंदर लगाई गई एलईडी लाइट्स की वजह से होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट स्पिन कैसे कर रहा है। वेल ये बात इस आर्टिस्ट के अलावा कोई नहीं जानता। एनीवे जो भी हो ये ऑब्जेक्ट रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने बॉर्डर्स देखे होंगे। नॉर्मली दो मुल्कों के बॉर्डर पर बाउंड्रीज और बिजली की तारें वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी कंट्री के बॉर्डर पर आपको एक बच्चे की पेंटिंग देखने को मिल जाए। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसे एक बॉर्डर पर बनाया गया है। इसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट JR ने बनाया है। ये मेक्सिको और US के बॉर्डर पर गया था और वहां इसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई थी। JR को ये बच्चा इतना प्यारा लगा कि इसने बच्चे की पेंटिंग बनाकर दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर लगा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आर्टिस्ट ने बॉर्डर की दोनों तरफ एक पिकनिक भी अरेंज की थी ताकि दोनों मुल्कों के लोग इसका आर्ट देख सकें। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर जेब्रा क्रॉसिंग की बात की जाए तो ये हर कंट्री में ही पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी इतनी कलरफुल जेब्रा क्रॉसिंग देखी है? इसे चाइना के एक शहर के अंदर बनाया गया है। असल में ये जेब्रा क्रॉसिंग एक खास पर्पस के लिए बनाई गई है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई इस रोड से गुजरता है तो वो एक दफा अपनी गाड़ी स्लो करके इस अमेजिंग आर्ट को जरूर देखता है और इसका फायदा ये होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। वेल ये आइडिया रियली ब्रिलियंट है। दोस्तों आजकल टैटूज बनाने का ट्रेंड बहुत ही आम हो चुका है। आपको हर दूसरे बंदे की बॉडी पर टैटूज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टैटूज सिर्फ इंसानी बॉडी पर ही नहीं बल्कि स्टैचूज पर भी बनाए जाते हैं। फ्रांस में रहने वाले आर्टिस्ट्स के ग्रुप ने स्टैचू पर टैटू बनाने का एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इन टैटूज को स्प्रे बॉटल की मदद से पेंट करते हैं और ये देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। इनका ये आर्ट वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आमतौर पर एक दरख्त के ऊपर हमेशा 2 या 3 घोंसले ही देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी दरख्त पर परिंदों की एक पूरी बस्ती देखी है? ये जो ह्यूज बर्ड हाउस आप दिख रहे हैं इसे चाइना में रहने वाले एक इंजीनियर ने बिल्ड किया है। इस इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा बर्ड हाउस बनाकर इसे दरख्त के ऊपर फिक्स कर दिया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इमारत हो, लेकिन इस आर्टिस्ट का कहना है कि इसकी एक छोटी सी एफर्ट से बहुत से बर्ड्स और इंसेक्ट्स को रहने के लिए घर मिल गया है। वेल इससे ज्यादा अमेजिंग चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब चीज आप देख रहे हैं
इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो और किसी ने इन्हें डेकोरेशन के लिए शहर के दरमियान में लगा दिया हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, असल में ये शहरियों के लिए बनाए गए रेस्ट पॉइंट्स हैं। जब इसके नीचे कोई शख्स या फिर कार आकर खड़ी होती है तो ये फूल पूरी तरह खुल जाता है और इसके लिए अम्ब्रेला का काम करता है। ये अम्ब्रेलास पेडिस्ट्रियंस को धूप और बारिश से बचाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन नो डाउट इन्हें जिसने भी बनाया होगा इसका आइडिया रियली कमाल का था। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे एक्सपर्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं जो छोटी मोटी और खराब चीजों की मदद से इतनी अमेजिंग क्रिएटिविटी करते हैं कि जिन्हें देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा आर्टिस्ट भी मौजूद है जो कचरे से मुजस्मे बनाता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इस शख्स का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और ये गार्बेज और स्क्रैप की मदद से कैरेक्टर्स डिजाइन करता है। इसके बनाए गए स्टैचू में एनिमल्स और कार्टून कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। ये ज्यादातर आयरन, मेटल और प्लास्टिक के पीसेस से अपने आर्ट डिजाइन करता है। इवन कि ये जंग आलूद लोहे को भी एक मास्टरपीस में बदल देता है। ये बंदा वाकई में प्रो है। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक होती हैं। नॉर्मली न्यूक्लियर प्लांट को केमिकल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर किसी न्यूक्लियर साइट के ऊपर पार्क बना दिया जाए। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये जो पार्क आप दिख रहे हैं इसे एक न्यूक्लियर साइट पर बनाया गया है। ये पार्क जर्मनी के शहर कलकार में मौजूद है। असल में इस जगह पर एटॉमिक पावर प्लांट बनाने का फैसला किया गया था। इवन कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसे यूज नहीं किया गया था और ये बिल्डिंग ऐसी ही फालतू पड़ी हुई थी। फिर इस कंपनी के कुछ लोगों ने वर्कर्स के साथ मिलकर इस जगह पर एक बहुत बड़ा पार्क बना दिया और अब ये न्यूक्लियर साइट लोगों की एंटरटेनमेंट की जगह बन चुकी है। बहरहाल जो भी हो, ये जगह सच में बहुत रेयर है।